ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज रविवार प्रातःकाल फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसे ही आप जानते हैं कि हम हर रविवार के दिन प्रातःकाल सेल्फ इनरिचमेंट की कुछ बात करते हैं, आत्मचिंतन की कुछ बात करते हैं, आत्मावलोकन की बात करते हैं। और ये सर्फ चिंतन है, अवलोकन है, टेस्टिंग है, रिटेस्टिंग है, कुछ और भी बात है। उससे अंततो गत्वा लास्टली हम अपना ही उद्धार कैसे करें, अपने को आगे बढ़ने के मार्गों को, सुमार्गों को कैसे व्यवस्थित करें और सुधार करने के साथ ही उन उपायों को अपना करके भी अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, पूरे मानव मात्र के लिए हम जो कुछ भी कर पाए उसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश अवश्य करें। तो इसी कड़ी में आज हम फिर कुछ बातें करेंगे। और यह बात सही है, यह बात मैं भी मानता हूं, आप भी जानते हैं कि हमारे बात करने से, जो भी हम बातों को करते हैं, तथ्यों को उजागर करते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें आप भी जानते हैं, प्रयोग में भी करते हैं। तो फिर उन्हीं बातों की जरूरत क्या है? जरूरत इसीलिए है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमेशा जरूरत है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सुधार की हर समय भी गुंजाइश रहती है। और ये लर्निंग कर्व जो है, ये एक लर्निंग कर्व या तो अपवर्डली जाए, चाहे फास्ट ट्रैक में जाए, फास्ट पेस पे जाए, स्लो पेस में जाए, या जब जब जाएगा, जितना जाएगा, हमारा उत्थान होगा, एनरिचमेंट होगा। चलिए, आज पहला जो तथ्य है, पहला जो बात है, दो चार बातें जिसमें हम इलेबोरेट करते हैं, उसके लिए है कि पहली बात जो सीख है, पहली सीख है, अच्छे त्याग करने वाले बनो। बी अ गुड गिवर। लेने की तमन्ना, लेने की इच्छा, लेने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। Let us be something different at least, because we are after all human being, and all human beings are above board, above or different, altogether different from other living things. क्योंकि हम जो इंसान हैं, जितने भी हैं, बाकी जीव जंतुओं से, प्राणियों से हमको ब्रह्मा जी ने कुछ अलग बनाया है। इसलिए कुछ न कुछ त्याग करें, क्योंकि अपना पेट तो जानवर भी येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से भर ही लेता है। और हमारे देश में तो महर्षि दधीच जैसे ऋषि हुए हैं, ऐसे ऋषि जिन्होंने देवताओं की भलाई के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, देवताओं को राक्षसों से बचाव के लिए अपने शरीर की हड्डियां दे दी। अर्थात उन्होंने इस देह को त्याग कर दिया और उन देह से, उन हड्डियों से वज्र बनाया गया। और उस वज्र से देवों का भी उत्थान हुआ, असुरों का संहार हुआ। तो हमारे पास तो ऐसे दानी हैं, ऐसे दाता हैं, तो उनकी बातें कुछ तो करें। हम नहीं दधीच बन पाते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो करें। जिस भी वर्ण में, संप्रदाय में, धर्म में कुछ देने की, आपकी अर्निंग से कुछ देने का जो प्रावधान है, जो मर्यादा है, जो इच्छा है, जो आदेश है, जो प्रैक्टिस है, मैं उसको नमन करता हूं, बहुत ही अच्छा मानता हूं। किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ तो कंट्रीब्यूट करें।
तन से, मन से, धन से, शरीर से, विद्या से, बुद्धि से, विवेक से, किसी भी चीज से कुछ भी अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कुछ तो करने की कोशिश करें। और जब हमारी इच्छा होगी कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ छोड़ दें, कुछ त्याग कर लें, तो उससे आपका सेल्फ एनरिचमेंट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आपको त्याग करने के लिए अपना कुछ धन की हो, अपना कुछ समय की बात हो, अपना लालच त्याग करने की बात हो, अपने हिस्से में से कुछ दूसरे को देने की बात हो, अपना जो अर्निंग है उसी में से कुछ दे दें। कुछ कहते हैं हमारे पास तो खुद ही नहीं है, हम कहाँ से दें। भैया सबके पास कुछ न कुछ है, किसी न किसी रूप में है। किसी के पास विद्या का धन है, किसी के पास बुद्धि का धन है, किसी के पास समाज का धन है, किसी के पास वाणी का धन है, किसी के पास विवेक का धन है, किसी के पास सोना चांदी का धन है, किसी के पास खेत खलिहानों का धन है, किसी के पास शारीरिक धन है, किसी के पास मानसिक धन है, किसी के पास और कई धन है। धन के कोई प्रकार, कोई लिमिट नहीं है। एक बार हम किसी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो वाक्य आपको बताऊं, देने की बात और धन की बात जब हो रही थी, तब बहुत सीनियर थे, वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी के थे, और एक वहाँ के उस प्रदेश के एचआरडी मिनिस्टर को शिरकत करनी थी, उनको आना था। उनके आने के हम इंतजार में थे, मुझे भी निमंत्रण था। मैं जब वहाँ गया तो वाइस चांसलर साहब ने पूछा, डॉक्टर साहब कुछ बताइए, हमारे पास तो धन है नहीं, हम तो रिटायर जब हुए तो मेरे पास तो 51,000 रुपये था, मैं इसमें से क्या दूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बड़ी दुविधा में रहता हूं। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब थोड़ा सा वेट करें, लेट द टाइम कम देन वी विल डिस्कस, समय आ जाने दीजिए तब हम बात करेंगे। खैर वो समय आ गया, वो मंत्री महोदया भी आ गई, और वहाँ का जो प्रोग्राम था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 दिन का फुल डे कॉन्फ्रेंस था, उसमें शुरुआत हो गई। जब कीनोट स्पीकर के रूप में मुझे लेक्चर देना था, पूरा हॉल, उनका आर्यभट्ट नाम का हॉल है, पूरा 2500 की कैपेसिटी थी, सिटिंग फुल के अलावा साइड में गैलरीज भी फुल थी। मुझे लगता है 4000 से ज़्यादा लोगों की उसमें गैदरिंग उस समय उपलब्ध थी, और बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वहाँ पर पीएचडी भी है। इस तरह की संस्था है। जब कंक्लूड था तब मैंने उनसे बात किया, कंक्लूड करते हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि प्रोफेसर भगत ने एक बात पूछी थी, अगर आप कहें तो मैं उसको उत्तर देना चाहता हूँ। भगत साहब मुस्कुराए। मैंने कहा, आपकी मुस्कुराहट को मैं तो यस में मानता हूँ, और ये अगर अदरवाइज भी है, यस नहीं, अर्थात यस नहीं भी है, तब भी मैं उस बात को कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा था कि धन कब आएगा, मेरे पास तो धन है नहीं। जब मैं रिटायर हुआ तो उस समय तो मेरे पास 51,000 रुपये मेरे अकाउंट में थे। तो धन की बात थी, किस तरह का धन है और उस धन से हम क्या त्याग कर सकते हैं, बात तो त्याग करने की है। वो धन कैसा था, तब मैंने उनको कहा, भगत साहब हो सकता है आप जब जॉब कर रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो आपको अच्छी मार्किंग मिली हो, आपको बहुत आसानी से पीएचडी हो गई हो, आपका जीवन अभी तक का जितना भी है खुशहाल रहा हो, और आगे भी आपको खुशहाल दिखता हो, आपको कोई व्याधि न हो, आपकी संतान अच्छी हो, सुलक्षणा हो, और मान सम्मान तो मुझे दिखता ही है कि आप वाइस चांसलर हैं, और आपके साथ के, आपसे सीनियर भी, आपके जूनियर भी
बहुत से प्रोफेसर बहुत से डिपार्टमेंट के रहे होंगे, विशेषज्ञ रहे होंगे, सबको यह उपाधि नहीं मिली। और आपने तो अपना राज अपने आप ही खोल दिया कि जब आप रिटायर हुए तो आपके अकाउंट में 51,000 थे। तो उस समय भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी बहुत से प्रोफेसर रिटायर हुए होंगे, आगे भी रिटायर होंगे, तो सबको तो ये वीसी बनने का चांस नहीं मिला। और 3 साल तक तो आप वीसी हैं ही। वो बहुत मुस्कुराए, खुश हुए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने सारी बातें जितनी भी कही, इसमें कोई संशय नहीं, इस सब की मेरे पास देव कृपा है। तो फिर धन की जब हम बात कर रहे थे देने की, धन किसी भी रूप का है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक, आपके कार्य, आपके क्रियाकलाप, भोजन, भक्षण, जो भी है, रोग व्याधि, सब हर तरह का धन है। तो उसमें से किसी न किसी रूप में आप धन दें। अशुभ चीजें, अशुद्ध चीजें, खराब चीजें ना दें, उसका निराकरण करें। अपने पास भी ना रखें, उसका भी त्याग करें। उसका त्याग परमपिता को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर, उनको नमन कर, प्रणाम करके त्याग करें। और जो सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, भोजन है, रुपए पैसे सोना चांदी है, जमीन है, विद्या है, बुद्धि है, इन सब का किसी न किसी रूप में थोड़ा सा बांट करें। त्याग ना, विद्या बुद्धि त्याग नहीं कर रहे, धन को त्याग नहीं करें, उसको बांटें। और बांटने से विद्या ऐसी चीज है, विद्या ददाति विनयम विनयात आयाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है और उससे पात्रता, पवित्रता बढ़ती है। और यह धन ही ऐसा है, मां सरस्वती का वरदान, विद्या का धन, कि जो जितना आप इसको खर्च करो उतना बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इस धन को भी कुछ खर्च करो, और जो हमने डिपॉजिट्स कर रखे हैं जिस भी रूप में, उसका भी कुछ न कुछ त्याग करो। और एक त्याग आपके अपने लिए, इस समय से अगर आप उसको अपनाएंगे, आप और अधिक शक्तिवान होंगे, निरोगी काया होगी। वह क्या त्याग करना है? अपने भोजन में से जरूर किसी न किसी को, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जरूर दो। उससे उसकी तो आत्मसंतुष्टि होगी, उसको तो अच्छा लगेगा, उस रिटर्न में आपका गुणगान भी वो करेगा, आपको आशीर्वाद भी देगा। इहलोक में भी, यह लोक भी आपका सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा, आने वाला समय भी सुधरेगा। तो त्याग कुछ न कुछ रूप में, किसी न किसी रूप में करने की कोशिश तो करें। यह था सेल्फ मैनेजमेंट का आज का पहला सूत्र। और दूसरी बात, एक और बात, इस समय बहुत से विद्वान जुड़ चुके हैं। मेरे प्रिय मित्र, प्रिय शिष्य शोभित दीक्षित जो वरिष्ठ वकील हैं वह जुड़ चुके हैं। पंडित ललित शर्मा जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान हैं, विद्वता के गुणी हैं, धनी हैं, वह भी जुड़ चुके हैं। विजय जोशी भी जुड़ चुके हैं, मुझे लगकर सही ध्यान आ रहा है, विजय जोशी भी मेरे शिष्य रहे हैं। और भारत माता के धर्म के अधिष्ठात्रा, आज के समय के धर्म का अनुसरण करने वाले, धर्म का विचरण करने वाले, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, गौ माता की, गंगा माता की सेवा करने वाले विशुद्ध हृदय गुरुदेव रमेश सेमवाल जी भी लाइव हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाता, फिर भी सभी का अभिनंदन, वंदन, नमन है। हम चलो अगली बात करते हैं कि अब कुछ त्याग करने की बात थी। और दूसरी बात, अच्छे जीतने वाले बनो, बी ए गुड विनर। जीतो, कैसे जीतो, क्या जीतो? क्या लड़ाई में मारपीट करके जीतना जीत है? क्या किसी और तरीके से छीना झपटी कर लेना वह जीत है? एक दूसरे देशों में जीत, लड़ाई करना वो जीत है? कोर्ट कचहरी मुकदमे की जीत है क्या? जीत तो है, बात तो सही है। बीमारी से जीत जाना, आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से भी जो जीत जाते हैं, जो डॉक्टर लोग भी उनके लिए थाली ताली बजाते हैं, अर्थात आपने उसको, बीमारी को मात दे दी, सब जीत है। लेकिन बात तो है अच्छे जीतने वाले बनो,
पिछली बार हमने कहा था कि जब भी बच्चों के से आपका इंटरेक्शन हो, बच्चे आपसे उम्र में छोटे हों, रिश्ते में छोटे हों, आपसे सीखने की तमन्ना रखते हो, आपके अपने हों, आपके पराये हों, आप कहीं भी गए हुए हों, वो हों, जो भी समाज हो, दूसरे को एक मौका तो दे दो, एक और मौका तो दे दो, 2 बार तो मौका दे दो। और 2 बार में भी यदि कोई नहीं कर पाता, अबोध बालकों की बात, अबोध बच्चों की बात छोड़ के 2 बार मौका देने के बाद भी नहीं कर पाता, तो तीसरा मौका बी जस्ट एंड फेयर, फिर बहुत ज्यादा मौके नहीं देने चाहिए। तो इसलिए जीत कैसी, अच्छे जीतने वाले बनो, दूसरे का दिल भी जीतो, दूसरे का मन को जीतो, सामान मत जीतो, पैसा मत जीतो, अपनी बुद्धि से जीत हासिल करो। और बुद्धि कैसी प्रयोग करो, जिस बुद्धि से आपका तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उत्थान हो ही, दूसरों को भी आपकी बात प्रेरणा स्रोत लगे, प्रेरणा स्वरूप लगे। ऐसी जीत, ऐसा मन, दूसरे का मन को जीतो। और जो आप जिस समय हो, जब आप सामने हैं, तब तो आपकी गुणगाथा होगी ही। जब आपके एब्सेंस में भी आपके बारे में कोई 4 बातें, अच्छी बातें करते हैं, तो वह जीत और बड़ी जीत है। उस जीत से अधिक कुछ नहीं है। जब आपके पीछे आपका सद्गुणों का बखान हो, उस जीत से बढ़कर और क्या हो सकता है। वो बहुत ही अच्छी जीत है। तो ऐसी जीत करने की कोशिश तो करें। और हम अक्सर अपना अधिकार स्वरूप या हम पर कोई दूसरा अधिकार स्वरूप कुछ बातें कह देते हैं, कुछ बातें बना देते हैं। और कई बार हम भी, खुद भी या दूसरे भी, यह भी नहीं सोचते कि हमने इस इंसान को, अपने को, पराये को, मित्र को, सहयोगी को, पड़ोसी को, किसी रिश्ते नातेदार को किसी काम के लिए कह दिया। क्या वह उस काम को कर पाने की योग्यता रखता है? यदि योग्यता रखता भी है, रखती भी है, तो क्या उसकी ऐसी इच्छा है? वो खुश होकर उस काम को करेंगे? ये बात तो हमको देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो हमने किसी काम के लिए, किसी कार्य के लिए, किसी प्रयोग के लिए, किसी उपयोग के लिए, किसी उपभोग के लिए कोई बात कह दी, और दूसरा की सामर्थ्य नहीं है, दूसरे की मन नहीं है, दूसरे के पास समय नहीं है, देश काल पात्र परिस्थिति का भी ध्यान रखना है, तब वो क्या होगा, बोझ स्वरूप हो जाएगा। हो सकता है उनको मजबूरी में वह कार्य आपका पूरा करना ही पड़े, आपकी इच्छा पूरी करनी ही पड़े, लेकिन वो बोझ जब होगा, किसी पर बोझ ना बने। वह चाहे आपका दोस्त हो, आपका पारिवारिक सदस्य हो, आपका मित्र हो, या कोई और हो, तो उसको बोझ ना बने, आप किसी पर बोझ ना बने, आपके कार्य किसी पर ना बोझ बने, तो बहुत अच्छा है। यदि बोझ बन जाए तो फिर क्या होगा, वो बड़ी मुश्किल से ट्रबल में होगा, और आपको उसका ध्यान रखना ही चाहिए। और ऐसा बोझ अगर एक बार कभी किसी ने उसको सहन कर भी लिया, वो कार्य कर भी लिया, दूसरी बार क्या होगा, क्योंकि हमारी तो या दूसरे की तो आदत वैसी बन ही जाएगी। इसलिए कभी किसी को कुछ भी करने से पहले, देने से पहले, लेने से पहले एक बार कम से कम सोचना चाहिए, 2 बार कम से कम सोचना चाहिए, एक से अनेक बार हमको सोच विचार करना ही चाहिए। और तब हम कोई भी कदम उठाएं, आगे बढ़ाएं, तो उससे हम अपना जो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उत्थान है कर पाएंगे। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे, एक कदम हो और आगे बढ़ा ही लेंगे। इसलिए जो अगली बात है, एक और इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। देखिए, कई बार हम अलग अलग स्थलों पर, अलग अलग कार्यों से, अलग अलग वजहों से कई जगह मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, अपने घर में भी, निवास पर भी, रिश्तेदारी में भी, कार्यस्थल में भी, समाज में भी बहुत से काम होते हैं। और
कुछ लोग या हम स्वयं भी लोगों को मन से चाहते हैं, उनको पुचकारते हैं, गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। तो गले लगाने की जब हम बात थी, इसके बाद हम हाथ की भी बात करते हैं। गले लगाने की जब बात थी, कई लोग गले लगा लेते हैं, कुछ हाथ मिला लेते हैं, साइड से मिलाते हैं। आप पहले विचार करें कि यह वास्तव में गले लगाने लायक है। हमको गले से मिलना चाहिए, गले लगाना चाहिए कि नहीं, यह तो ध्यान रखना ही चाहिए। और जब आपको कोई गले लगाए, वजह कुछ भी हो, आपको कैसा भी लगे, गले लगाने का मतलब वो आपकी निकटता चाहता है, उसको आपसे मन से बहुत अधिक प्रेम है, आपके लिए उस जातक जातिका के हृदय में असीमित शुभेच्छाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप उसको पूरा मौका दें। और जब भी कोई गले लगाए, हटो भाई, ऐसा नहीं करना है। कभी भी उससे आपको डिस्कनेक्ट खुद नहीं करना है। वह जब तक चाहे आपको अपने सीने से, हृदय से लगाए रखें, तब तक आप उसको बियर कीजिए और छोड़ने की कोशिश, छुड़ाने की कोशिश ना करें। और उसके बाद जो आपको गेन होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो आपको मिलेगी, वह एक अप्रतिम कृति होगी। और ऐसी कृति होगी जिससे आपको एनर्जी तो मिलेगी ही, एक सीख इस तरह की मिलेगी कि यस, किसी के गले लगने से, किसी के नजदीक आने से कितने सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। आप अगर विचार करना चाहते हैं, छोटा बालक, छोटा बालिका, छोटा बच्चा आपके पास है, अबोध जो है, उसको आप पकड़िए, गले से लगाइए, वो बहुत खुश होता है। सीने से लगाइए, बहुत खुश होता है। और ऐसा बालक जो अभी बोलना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, उसको भी ज्ञान होता है कि आप गले से लगा के रखते हैं, तो वह आपकी ममता को प्राप्त करता है। और उस ममता से आपके लिए, उसके मन में बहुत अच्छे विचार होते हैं। वह खाली विचार ही नहीं होते, बल्कि साथ ही साथ उससे एक सपोर्ट भी वो फील करता है, एनर्जी भी वो फील करता है। तो जब भी कोई आपको गले लगाए, तो आप कोशिश करें कि वह उसके आप छोड़े नहीं, उससे छुड़ाए नहीं। और गले लगाने की बात जब थी, अब आजकल कोरोना काल में वह कार्य कुछ कम हो गया, जो अगला मैं टिप की बात कर रहा हूं। फिर भी दोबारा शुरू होगा, कहीं कहीं शुरू भी हो गया है। तो जब भी हो, सावधानी के साथ, कोविड की सावधानी के साथ भी विचार करें। और जब भी शुरू होगा, तब आप देखें, हैंडशेक, हाथ मिलाना। वैसे तो मेरे मित्र राकेश त्यागी जी ने प्रणाम किया है। यह प्रणाम की मुद्रा प्राणायाम की ही मुद्रा है। प्रणाम की मुद्रा प्राणायाम की ही मुद्रा है। और जब भी आप इसको प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं, तो अंगूठा आपकी तरफ आता है। अर्थात आप अपना उत्थान पहले कर रहे हैं, अपना उत्थान पहले कर रहे हैं। अर्थात इसका जो कमांडर इन चीफ हमारे पूरे हथेली का अंगूठा है, इसे अंगूठा आपके हृदय से टच होता है। आप दूसरों को तो विश ही कर रहे हैं, लेकिन उसका जो गेन है, प्रणाम करने का गेन है, आपको स्वयं को हो रहा है। इसलिए प्रणाम करना, प्रणाम की मुद्रा तो बहुत अच्छी है। फिर भी आज के इस वैश्विक युग में, चाहे हमारे देश की बात हो, हमारे समाज की बात हो, किसी और समाज की बात हो, धर्म की बात हो, विदेश की बात हो, हाथ मिलाना, हैंडशेक भी एक ट्रेंड है, विशेषतः पश्चिमी देशों में। तो हाथ मिलाना भी जब एक ट्रेंड है, कोरोना का ध्यान रखते हुए हम कैसे हैंडशेक करें, कैसे हाथ मिलाएं, उसका ध्यान जरूर रखें। कई लोग हाथ मिलाते हैं, मैंने बहुत जगह देखा कि आप किससे हाथ मिला रहे हैं, यह भी ध्यान रखें। जैसे गले लगाने की बात हमने की थी, तब तक उसको समझ दें जब तक जो गले लगा रहा है आपको, वो खुद ना छोड़ दे, छुटाए नहीं अपने आप को, छुड़ाए नहीं अपने आप को। लेकिन हाथ भी
आपको कितना पकड़ना है, कितनी देर तक होल्ड करना है, उसका भी ध्यान रखें। उससे गर्मजोशी से हाथ तो मिलाएं, लेकिन कितना मिलाएं, जितनी उसकी इच्छा हो, क्या उतना। वो 1 घंटे तक पकड़ के हिलाना चाहे, नहीं, वो अच्छा सा नहीं। आप हैंडशेक करें गर्मजोशी से, गुलाबी ऊर्जा से हाथ मिलाएं, फिर छोड़ दें, एक बात। दूसरा, कुछ लोग हाथ पकड़कर इतनी जोर से हाथ पकड़ लेते हैं कि आपकी उंगलियां, अंगूठा, कलाई सब या हथेली दर्द करने लगती है। इस तरह से हाथ ना मिलाएं। कैसे हाथ मिलाएं? बहुत प्यार से। और कई लोग ऐसे भी हैं कि वह 2 या 3 उंगलियां ही मिला लेते हैं, ये खाली उंगलियां ही आगे की मिला रहे होते, वह भी तरीका अच्छा नहीं। और कई लोग खाली उंगली दे देते हैं, एक तर्जनी दिखा देते हैं, वह भी हाथ ठीक नहीं। और कई लोग दोनों हाथ मिला के जकड़ के पकड़ लेते हैं, वह भी तरीका ठीक नहीं। आप गर्मजोशी से हाथ मिलाएं, सीधा हाथ मिलाएं। एक आप सीधा हाथ मिला रहे हैं, दूसरा उल्टा हाथ मिलाता है, नहीं। अगर किसी वजह से कोई लेफ्ट हैंड या उल्टा हाथ मिलाता है तो आप भी उसी हाथ को उसको आगे बढ़ाएं। हाँ, कोई ऐसा भगवान की कृति के द्वारा उसका सीधा हाथ हो ही नहीं, या एक ही हाथ हो, या वो हाथ काम ना करता हो, तो इस बात का भी, देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखते हुए आप उससे हाथ मिलाएं। लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, कोई जानबूझकर उल्टा हाथ मिलाता है या गलती से मिलाता है, आप उसको उसी हाथ को अर्पण करें। क्योंकि अगर आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश कर दी, कुछ लोग कहते हैं भाई सीधा हाथ मिलाओ, वजह कुछ भी हो सकती है, ऐसी भी वजह हो सकती है कि जिसका आपको पता ना हो, वो बुरा मान जाए और वो कहते भी आज तो ठीक नहीं है, हमको तो टोक दिया। हो सकता है उसके हाथ में दर्द हो सकता है उसके हाथ में और कोई व्यवधान हो, कोई रोग हो, कोई परेशानी हो। तो इस बात का हमको, या हाथ साफ ना हो, उसका ध्यान रखना है। और कब आपने नमस्कार करना है, कब आपने प्रणाम करना है, कब आपने हैंडशेक करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कितना आपने वॉइस लाउड करनी है, कितना स्लो करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप भोजन कर रहे हों, भोजन को आप निवृत्त हो जाएं, तब आप हाथ साफ करके, धो करके, सुखा करके करें। गीले हाथ हैं, आपने धो तो लिए, साफ तो कर लिए, नहीं, आप उनको सुखाइए, ड्राई कीजिए। अगर आपका समय नहीं है तो नमस्ते कर दीजिए। मुंह आपका साफ नहीं है, आपने कुल्ला नहीं किया है खाने के बाद, भोजन के बाद, तब हाथ नहीं मिलाना। आप बिल्कुल विशुद्ध होने के बाद ही हैंडशेक करना है। मुंह से भी ऐसे करना है। किसी वॉशरूम में आप हैं, वहाँ भी लोग हैंडशेक करना या विश करना शुरू करते हैं, वहाँ से आप हटिए, पहले शुद्ध हो जाइए, उसके बाद तब आप चाहे विश जिस तरह से करें तब आप करें, और हैंडशेक भी तभी करें। और उसके अलावा किसी ऐसे स्थल पर हैं जहां उत्सव का माहौल है, बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाइए, खिलखिला के हंसिए, बातें बताइए, उनकी भी सुने, अपनी भी कहें। लेकिन कभी कहीं ऐसा भी होता है, किसी गमी की जगह में है, कोई असामयिक दुर्घटना हो गई है, चोट लग गई है, परमपिता ने, भगवान शिव ने किसी को अपने पास बुला लिया है, अर्थात मृत्यु हो गई है, वहां भी आपको हाथ ऐसे ही मिलाना है क्या? नहीं, वहां भी आपको प्रणाम कैसे करना है, वह उस स्थिति का, जगह का ध्यान रखते हुए शालीनता के साथ विचार करना, विचरण करना है। जो उत्सव के माहौल में आप खिलखिला सकते हैं, वह किसी गम के स्थान पर नहीं, दुख के स्थल पर नहीं। तो इस तरह का हमको ध्यान रखना ही है। चाहे हैंडशेक की बात हो, प्रणाम की बात हो, गले से मिलने मिलाने की बात हो, या त्याग करने की बात हो, जीतने की बात हो, हारने की बात हो, इनका हमको नितांत आवश्यक रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। आज की बात हम इतनी ही करेंगे। मेरे परम मित्र प्रोफेसर तोमर साहब बहुत कुछ बातें कह रहे हैं, राकेश नेगी जी भी हैं, मेरे अनुज परिमल भी लाइव हैं, नितिन भी लाइव हैं, बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाता। आप सभी का दिन
आज का दिन शुभकारी हो और आज से आने वाला समय और अधिक गुणकारी हो, सुफल हो, सफल हो, इसी कामना के साथ आज की हम विराम करते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं और आने वाले रविवार के दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।